का महीना शुरू हो गया और अगस्त के महीने से एक ही चीज़ हमें याद आती है कि हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता है ना। स्वतंत्रता दिवस का मतलब आज़ादी का दिन। तो अगस्त के आते ही मन में एक उल्लास, एक शहीदों के प्रति हमारे श्रद्धा भक्ति कि भाई उनकी बदौलत हम आज़ाद हुए। और सर ने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया। हम आज़ाद हुए इसका मतलब पहले हम गुलाम थे ना। और किन के गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। हजारों वर्ष तक कई दूसरे देशों के लोग यहाँ आए और उन्होंने राज किया और सबसे अंत में आखिरी 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया। तो अगर हम बात करें 1757 से लेकर 1947 तक की, और उससे भी बहुत पहले वो लोग आ गए थे, तो धीरे धीरे पूरे देश पर राज करते रहे। और आखिर में 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ ना, आप हिस्ट्री के बच्चे हैं पढ़ेंगे, उसके बाद तो उन्होंने डायरेक्ट रूप में, पहले व्यापारी की तरह काम करते थे, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी फोर्स रखते थे। धीरे धीरे यहाँ देखकर कि यहाँ पर कहीं भी एकता नहीं है, बहुत सारे राजा महाराजा है, रियासतें हैं, ये एक देश ही नहीं है बेटा। समझते हो इस बात को? समझते हो क्या कि जैसे अब हमारे स्टेट है, ऐसे बहुत सारी रियासतें थी, सबके अलग अलग राजा थे, उनके आपस में वाद विवाद या किसी न किसी बात पर युद्ध होते रहते। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए बेटा, 1600 में आए, 16 से 16 में आए, तो उन्होंने देखा यार यहाँ का तो देश बड़ा अजीब है। और धीरे धीरे करते वो अपनी शक्ति बढ़ाते रहे, यहाँ के राजाओं को लड़ाते रहे आखिर में, और फिर कभी उसको हरा दिया, कभी दूसरे की हेल्प कर दी, तीसरे को हरा दिया, और आखिर में खुद इस देश के शासक बन बैठे बेटा। तो हम कह सकते हैं कि 1757 का जो युद्ध हुआ प्लासी में, और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद तो उन्होंने कंप्लीट भारत के ऊपर अपना राज स्थापित कर दिया। या जो उनके पिछलग्गू जो राजा थे, महाराजा थे, वो उनके नाम पर छोटा मोटा राज करते रहे, अंग्रेजों की शर्तों को मानते रहे, और फिर उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया। फिर बाद में हम 200 वर्षों तक उनके साथ लड़े। 1857 का युद्ध हुआ है ना, 100 साल बाद 1757 से राज शुरू हुआ, 1857 पूरी 2 पीढ़ियां चली गई होंगी। 100 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। तब आजादी मिलते मिलते रह गई, फिर वो जीत गए, फिर राजाओं को पकड़ लिया, फांसी पर लटका दिया। फिर बाद में 90 साल के बाद दोबारा संघर्ष होता रहा, नए नए लीडर आए, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, और तरह तरह के आंदोलन होकर आखिर में हमें 1947 में 15 अगस्त के दिन आजादी मिली। लेकिन कोई धर्म के आधार पर, किसी आधार पर पहले वो भारत पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश उसी का हिस्सा था, और 1971 में बांग्लादेश पूर्व में है, पाकिस्तान पश्चिम में है, हजारों किलोमीटर का फर्क है। तो कुछ और राजनीतिक हालात से वो बांग्लादेश पाकिस्तान से भी अलग हो गया। तो कहाँ एक देश था और कहाँ ये फिर 3 देश हो गए। लेकिन अब हमें इस साल जो हम मना रहे हैं, हमारे आजादी को 75 वर्ष हो गए बेटा, तो आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। तो अब 15 अगस्त की भी तैयारी करेंगे, सर अपनी टीम भी छाट लेंगे। अभी हमारे कल्चरल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गए, प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, सर उस पर भी काम करना शुरू कर देंगे। पेट्रोटिक सॉन्ग कंपटीशन होता है, देशभक्ति गाना है ना, देश के शहीदों के नाम, देश के नाम, या जो अच्छाई है उस पर भी आप तैयारी करेंगे। कोई डांस करेंगे, कोई फिल्मी देशभक्ति गीत पर कोई टीम तैयार करेंगे। और साथ में सर डीएम ऑफिस से फिर आपके लिए आदेश है कि भाई अब 15 अगस्त पर जो उनका प्रोग्राम होगा, तो आप फिर एक देशभक्ति गीत के लिए एक टीम फिर वहां भेजेंगे, तो वो भी हम तैयारी कर लेंगे। और साथ में हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे बेटा, मजबूत, पढ़े लिखे, समझदार, देश के लिए मर मिटने वाले लोग बनेंगे, तभी हमारे देश की रक्षा हो पाएगी बेटा। अगर हम पहले की तरह अनपढ़ रहे, एकता नहीं रही, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहा, तो देखो हजारों साल से लोग बाहर से आते रहे, 200 साल पहले, और आकर हमारे ऊपर राज कर लिया। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है ना। अब हम इस बात को समझते हैं, अब हम पूरा देश एक देश है, पहले हजारों रियासतें थी। तो अब आप, चूंकि सर ने बताया भविष्य है भारत का, और अच्छा व्यक्ति वही होता है जिसमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है
और वो कहाँ से आता है? अच्छी पढ़ाई से आता है। तो अब आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हो तो आपका पहला कर्तव्य यही है कि पढ़ाई में जो चीजें अच्छी बताई जाए मन लगाकर पढ़े, अच्छे संस्कार हासिल करें, अपने देश के वीरों का सम्मान करें, जो देशभक्ति पाठ्यक्रम चला उसकी बातें समझे, है ना। हैप्पीनेस में जो बताई हमारी संस्कृति की, कल्चर की, माँ बाप की सेवा की, समाज की, स्कूल की संपत्ति की रक्षा की, उन चीजों को आप जिंदगी में अपनाएं और समय पर स्कूल आएंगे। अब पढ़ाई का माहौल शुरू हो गया, एडमिशन वगैरह खत्म हो गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं। अगले 6-7 महीने, मुश्किल से 7-8 महीने, बीच में कितनी छुट्टियां बेटा, तब के पढ़ाई करोगे मन से, किसी भी दिन छुट्टी नहीं करोगे, क्योंकि उस दौरान भी बहुत एक्टिविटी चलेंगी। कोई स्पोर्ट्स में जाएगा, कोई खेल में जाएगा बच्चा, कोई किसी और कंपटीशन में जाएगा, लेकिन पढ़ाई से विमुख नहीं होना। आपको रेगुलर आएंगे। हो सकता है कि हम कुछ दिनों बाद ये प्रेयर खत्म कर दें, तो सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा सा अनुशासन आ जाए। हम आपको बता दें कि मॉनिटर के ये काम है कि बच्चे क्लास से बाहर ना आए। रिसेस के अलावा कभी भी मत सोचो कि बाहर आना है। कोई बहुत ही जरूरी काम हो दूसरे पीरियड में, तीसरे में या 7वें और 6ठे पीरियड में, तो पास के द्वारा बाहर आओ, वरना कोशिश करो कि क्लास से बाहर नहीं आए। और मॉनिटर इस चीज को देख लेंगे। 7:45 बजे का स्कूल का टाइम मानकर तैयारी करो। 7:45 बजे आओ, जाकर बैग रखो। अगर प्रेयर का अनाउंसमेंट होता तो तुरंत नीचे आ जाओ फटाफट दौड़कर।